हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज क्लास थर्ड लेसन 4 आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो लेट्स बिगिन विद अनुराधा मैम लर्न इंग्लिश। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करने की उम्मीद करती हूँ आपसे। बदले में मैं आपसे कुछ तो ले नहीं रही हूँ, सिर्फ आपके प्यार के लिए एक प्यारा सा कमेंट ले रही हूँ। और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं हम। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम पता लगाएं। लेट एक्सप्लोर है ना, पता लगाना। लेट अस, आओ, और अस मतलब हम। लेट अस प्ले द गेम, आओ हम खेलें। कौन कह रहा है? अभिजीत सैस। अभिजीत कहता है कि आओ हम गेम खेलते हैं। लिसन टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश। लिसन मतलब सुनो, फ्रॉम योर टीचर, जो आपके टीचर आपको निर्देश दें उसे सुनो। एंड डू देन डेम, और तब फिर करो। ओनली इफ़ द टीचर बिगिन, जब टीचर शुरू करे द स्टेटमेंट, कोई कथन कहना, विद अभिजीत से, जैसा कि टीचर अभिजीत कहते हैं वैसा ही आपको शुरू करना है। आ रहा है ना आपको लोगों को समझ में? अब जैसे अभिजीत सर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, फिर अभिजीत सर ने कहा बैठ जाओ, तो फिर बच्चे बैठ जाओ। देखो यहाँ पर पिक्चर में हमारे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं ना, तो यही ऐसे कर रहे हैं। पहले कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो, लोअर योर हैंड, अपने हाथ नीचे करो, रेज योर राइट हैंड, आपका राइट हैंड ऊपर करो, पॉइंट एट द डोर, दरवाजे की तरफ आप इशारा करो, है ना, वॉक, पैदल चलो, है ना, रन, दौड़ लगाओ। तो कितना मज़ा आया जब टीचर अभिजीत ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए, तो वैसा वैसा करते जाओ। तो ये गेम बना नहीं बना, और गेम के थ्रू आपने लर्न भी कर लिया, कितने सारे मीनिंग लर्न कर लिए। स्टैंड अप, सिट डाउन, रेज योर हैंड, लोअर योर हैंड, रेज योर राइट हैंड, पॉइंट एट द डोर, वॉक, रन, एक्सेट्रा। आप और भी अपने मन से लाफ वगैरह ऐसा आप कर सकते हैं। लेट्स डिसाइड द गिवन राइम्स, आओ जो यहाँ पर नीचे दी गई, गिवन मतलब दी गई, राइम मतलब कविता, रिसाइट मतलब पठन करते हैं, पढ़ते हैं। कौन सी कविता दी गई है देखो, पढ़ो, बहुत मज़े आएंगे ना। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। एक लड़का कह रहा है मैं बहुत खुश हूँ। आई क्लैप माई हैंड, मैं अपनी ताली बजाता हूँ। जब बच्चे खुश होते हैं तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। तो ये बच्चा भी कह रहा है आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई क्लैप माई हैंड, मैं ताली बजाता हूँ। स्टैम्प माई फीट, अपने पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटकता हूँ। जब बच्चे खुश होते हैं तो खुशी के मारे जोर जोर से उछलते हैं ना, पैरों को पटकते हैं, तो वही। मेक फन प्लान्स, और जो मज़ेदार योजनाएं बनाता हूँ। फन मतलब मज़ेदार, प्लान्स मतलब योजनाएं, मेक मतलब बनाता हूँ। आई जंप अप हाई, और मैं बहुत ऊंचे से, हाई मतलब ऊपर, जंप मतलब कूदता हूँ। एंड टच द स्काई, आकाश को छूता हूँ। बच्चा कह रहा है जब मैं खुश होता हूँ तो ताली बजाता हूँ, मेरे पैर जोर जोर से पटकता हूँ ज़मीन पर, और बहुत मज़ेदार योजनाएं बनाता हूँ, और इतना ऊंचा आकाश में उछलता हूँ जैसे कि मैं आकाश छू लूँगा। स्विंग सो फास्ट एज बर्ड फ्लाई बाय, और मैं इतना तेज झूला झूलता हूँ, मेरे को जब मैं खुश होता हूँ तो मैं तेज़ी से झूला झूलता हूँ जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हुए गुजरते हैं। फ्लाई बाय का मतलब है उड़ना, है ना, आकाश में उड़कर दूर निकल जाना। ठीक है ना बेटा, चलते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो कितने मौज मस्ती, कोई ताली बजा रहा है, तो कोई डांस कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। बच्चे बहुत मौज मस्ती में चल रहे हैं ना। आई जंप एंड स्पिन, जब मैं आई जंप, मैं उछलता हूँ, स्पिन गोल गोल चक्कर लगाता हूँ, तेज़ी से घूमता है, डांस अराउंड, और मैं डांस भी करता हूँ। देखो ना ये बच्चे कर रहे हैं ना यहाँ पर। लाफिंग लाउड, जोर जोर से हंसता हूँ। वॉट अ जॉयफुल साउंड, और कितनी अच्छी खुशी की आवाज़ें निकलती जब खुश होते हैं, तो यही तो होता है ना सब कुछ। टच द क्लाउड्स, और बादलों को छूता हूँ। देन टच माई टो, मतलब मैं हाथ ऊपर करता हूँ, फिर मैं अपने पैरों की उंगलियों को छूता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। ऑफ आई गो ऑन टिपी टोज, टिपी टोज का मतलब जानते हो ना, पैरों की उंगलियों पर चलना ही टिपी टोज कहलाता है। गो मतलब जाना, और ऑफ मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, दूर या परे, है ना। कम एंड ज्वाइन, आओ हमें ज्वाइन करो। लेट्स प्ले ऑल डे, आओ पूरे दिन खेलो। सिंग, गाना गाओ। एंड स्विंग, झूला झूले। हुर्रे हुर्रे,
बच्चे कितने खुश हैं और हुर्रे हुर्रे कहते हैं आओ हमारे साथ मिलो और खेलो, पूरे दिन खेलो, गाओ, झूला झूलो, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। मतलब बच्चे बहुत खुश हैं और वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। आओ चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए बेटा, इसकी क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट डज स्टेम मीन्स इन द राइम। स्टेम मतलब होता है जोर जोर से पैर पटकना ज़मीन पर, है ना। तो राइम मतलब कविता में स्टेम का मतलब क्या है। एक स्टाम तो वो होता है जिस पर नोट लिखा जाता है, कोई भी चीज़ ज़मीन जायदाद का सौदा वगैरह किया जाता है। और यहाँ स्टेम कविता में क्या है, स्टेप हेविली विथ फिट, है ना, जोर जोर से कदम रखना ज़मीन के ऊपर। विच वर्ड राइम विथ स्काई, तो स्काई का वाई देख लो ना, उससे मिला लो फ्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होना, तो सैड मतलब दुखी होना, जॉय मतलब तो खुश होना, एंग्री मतलब गुस्सा, एक्साइटेड मतलब भी खुश होना ही होता है, उत्तेजित होना। अब आगे देखो यहाँ पर बेटा, विच बॉडी पार्ट डू यू यूज़ द नोट। नोट का मतलब है हाँ मी में सिर हिलाना, हाँ करना। तो जब हम गर्दन हिलाकर हाँ करते तो हेड का ही तो यूज़ करते हैं ना, हैंड का नहीं करते, हाथों का, पैरों का और आँखों का थोड़ी ना करते हैं। तो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर्स पर अब हम पहुँच चुके हैं। वॉट डू यू थिंक्स दिस राइम इज़ अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि यह कविता जो है किसके बारे में है। तो इट इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी, खुश होने के बारे में, एंड प्लेइंग विद फ्रेंड्स, और मित्रों के साथ खेलने के बारे में कविता है। क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती के मूड में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो है। राइट सम ऑफ द एक्शन वर्ड यूज्ड इन द राइम। कुछ एक्शन वर्ड्स आपको बताने जो राइम में। क्लैप मतलब ताली बजाना, स्टेम मतलब जोर से पैर पटकना, जंप मतलब कूदना, स्विंग मतलब झूला झूलना, स्पिन मतलब गोल गोल घूमना, डांस मतलब नृत्य करना, लाफ मतलब हंसना, टच मतलब छूना, सिंग मतलब गाना। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स का यूज़ किया गया है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। आप क्या करते हो, बताओ। हमारे बच्चों ने तो बता दिया कि हम करते, पर आप बताइए आप क्या करते हो जब आप खुश होते हो। तो मैं जवाब दे रही हूँ, आई स्माइल, मैं हंसती हूँ, लाफ हंसती हूँ, स्माइल मुस्कुराती हूँ, जोर से हंसती हूँ, एंड प्ले और खेलती हूँ। ये मैंने अपने बारे में बताया, आप भी अपने बारे में इसी तरह से बताएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है बेटा, जैसे देखना ए फॉर एप्पल का कोई अगर मीनिंग स्टार्टिंग में है तो वो पहले लिखो, फिर बी है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। सी हमारे पास है तो हमने सी वाला क्लेप लिख लिया। सी के बाद में डी आता है तो डी वाला डांस हमारे पास है। डी के बाद ई एफ जी एच से रिलेटेड कोई नहीं है, जे वाला है तो जंप लिख दो। उसके बाद में लास्ट बचा आपका स्विंग, आप लिख दो। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डरली आपने वर्ड्स जमा लिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुल्ली। रीड मतलब पढ़ना, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, सेंटेंस मतलब आपके वाक्य। केयरफुल्ली सावधानीपूर्वक आप इनको पढ़ें। पीयूष जम्प्ड व्हेन ही सा हिज डॉग। पीयूष उछला व्हेन जब ही सा हिज डॉग, जब उसने अपना कुत्ता देखा। शी इज़ डांसिंग टू द सॉन्ग, वो नृत्य, उसने नृत्य किया क्या पर, गाने पर। राधा क्लैप्ड, राधा ने ताली बजाई। व्हेन संगीता वोन द फर्स्ट प्राइज, जब संगीता ने फर्स्ट प्राइज वोन किया यानी कि जीता तो उसने, राधा ने ताली बजाई। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड देयर एक्शंस। अब आप नीचे लिखी हुई जो पिक्चर्स हैं उनको देखो, उनके एक्शन वर्ड्स को आपको लिखना है। राइट द अबव गिवन एक्शन वर्ड्स बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट पिक्चर। देखो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, कर रही है ना लड़के तो डांसिंग लिख दो। यहाँ ये गर्ल क्या कर रही है, ताली बजा रही है तो क्लैप्ड लिख दो या क्लैपिंग लिख दो आप। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, जंप कर रहा है तो आप जंपिंग लिख दो या जंप्ड लिख दो। ठीक है, तो आप जंप्ड भी लिख सकते हो, जंपिंग भी उछल रहा है ना। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब देखिए बच्चा, द राइम हैज़ मैनी एक्शंस वर्ड। जो हमारी कविता उसमें बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं। नेम सम मोर एक्शन वर्ड्स दैट यू डू थ्रू आउट द डे। जो कि उन एक्शन वर्ड के बारे में लिखो जो आप पूरे दिन भर में करते हो। विच बॉडी पार्ट डू यू
यूज़ टू डू देम, और उन जो एक्शन, जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, उसके लिए आप कौन कौन से शरीर के अंगों का यूज़ करते हैं वो भी आपको लिखना है। जैसे एक्शन दैट आई डू, जो काम मैं करता हूँ वो है। जैसे टू रीड, पढ़ने के लिए आप कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, तो बॉडी पार्ट्स दैट आई यूज़ माई आईज़ फॉर रीडिंग, है ना। तो टू रीड आई यूज़ माई आईज़, पढ़ने के लिए मैं अपनी आँखों का यूज़ करता हूँ। टू वॉक, चलने के लिए क्या करेंगे, फिर से आई यूज़ माई और आपको लेग से लिख देना। आई यूज़ माई तक तो सेम है, बाकी पीछे के अक्षर। वो पैदल चलने के लिए आप लेग्स का यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए आँखों का यूज़ करते हैं। टू क्लेप, ताली बजाने के लिए हैंड का यूज़ करते हैं, तो आई यूज़ माई हैंड्स। टू लिसन, सुनने के लिए आपको किसका यूज़ करते हैं, तो आई यूज़ माई ईयर्स, मैं अपने कानों का यूज़ करती हूँ सुनने के लिए। टू ईट, खाने के लिए किसका यूज़ करते हो, आई यूज़ माई माउथ या हैंड, मैं खाने के लिए अपने मुंह का यूज़ करती हूँ, हाथों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथों से ही तो खाना अंदर तक जाएगा। देर आर मैनी थिंग्स पीपल दैट मेक अस हैप्पी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तुएं जो हमें खुश दिखाती है, बना देती है। ड्रॉ सम ऑफ द पिक्चर पीपल दैट मेक यू हैप्पी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोगों के चित्र आपको बनाने हैं जो आपको खुश कर देते हैं। एंड राइट देयर नेम्स, उसके लिए जैसे यहाँ पर एक बॉल का चित्र बनाया गया, तो माई बॉल मेक मी हैप्पी। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं, माई बुक्स मेक मी हैप्पी, माई मदर फादर मेक्स मी हैप्पी। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, और आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। डू योर सेल्फ इसको। आस्क योर फ्रेंड व्हाट मेक्स हर हैप्पी, और अपने मित्र से भी पूछो कि उसे क्या चीज़ है जो उसे खुश करती है, तो वो भी लिस्ट बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, Disha's teacher has asked her to tell her daily routine to the class. Here is what Disha shared. देखो यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ। ये तो क्या है, दिशास टीचर, ये टीचर है ना, देखो चेहरे से दिखाई दे रहा है टीचर, और ये क्या है, दिशा। ठीक है, अब आपस में दिशा अपने व्यूज़ शेयर कर रही है अपने टीचर के साथ में। क्या कह रही, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ, साफ़ करती हूँ। आई वॉश माई फेस, और अपना मुंह धोती हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाती हूँ। एंड प्रे टू गॉड, और भगवान की प्रार्थना भी करती हूँ। आप लोग भी करते हो ना, सुबह उठते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश करते हो, वॉश करते हो फेस को, फिर बात करते हो, फिर प्रे टू गॉड भी आप लोग भी करते हो। अब यह क्या कह रही है, टीचर कह रही है मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ, इससे अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। दिशा कह रही है टीचर मुझे बताओ कि मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ तो इंग्लिश में कैसे, तो टीचर बता रही है यू कैन से आप कह सकते हैं आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती हूँ। आप इस तरह से उसको इंग्लिश में बोल सकती हैं। अब दिशा क्या कह रही है, यस, हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई स्टडी एंड प्ले एट स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और खेलती हूँ। कौन बोल रही है, दिशा बोल रही है। आई कम होम इन द आफ्टरनून, दोपहर में अपने घर आ जाती हूँ। आई ईट दलिया, दलिया की इंग्लिश लिख सकते हैं आप, इसे पोरिस भी बोला जाता है। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करती हूँ। मैं शाम को प्ले करती हूँ। आई प्ले इन द इवनिंग, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई रीड अ स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, कहानियों की किताब पढ़ती हूँ। आई ईट डिनर विद माई फैमिली, और मैं रात्रि भोजन अपने परिवार के साथ करती हूँ। आई गो टू बेड एट नाइट, और रात को मैं सोने चली जाती हूँ। ये दिशा बोल रही है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नाउ शेयर योर डेली रूटीन, अब आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए टू योर क्लास लाइक दिशा की तरह। यू कैन आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, और आप अपने टीचर की भी इसमें मदद ले सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं अब हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हम अपने बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, माई डेली रूटीन, मैं अपना डेली रूटीन लिख रही हूँ, है ना। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सेम वैसा ही लिखना है, मुझे कुछ अलग नहीं करना। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को साफ करती हूँ। वॉश माई फेस, और अपने मुंह को धोती हूँ। आई टेक अ बाथ, और मैं नहाती हूँ। एंड प्रे टू गॉड, और भगवान की प्रार्थना करती हूँ। आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, और अपना मैं नाश्ता करती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई स्टडी एंड प्ले विद माई फ्रेंड, मैं पढ़ती हूँ और अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ। आई कम होम इन द आफ्टरनून, मैं वापस घर पर आती हूँ दोपहर में। आई ईट माई लंच, मैं अपना लंच
खाती हूँ, लेती हूँ, आई डू माई होमवर्क, तब मैं अपना काम करती हूँ, एंड इन द इवनिंग और शाम को आई प्ले, मैं खेलती हूँ, आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, आई ईट डिनर विद माई फ्रेंड फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ खाना खाती हूँ, आई गो टू बेड एट नाइट। तो आपको लगा ना सेम है, आपसे कह दिया कि आप अपने मित्र के लिखो, लिखना तो आपको अपने बारे में भी वैसे ही, वो भी आई बोलेगी उसके बारे में और हम भी अपने बारे में आई बोलेंगे, और लिखना तो सेम ही है ना, तो फिर डरना किस बात का, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए बेटा, चैटर कैंप पे आ गए। एवरीबडी विशेस फॉर समथिंग, हर किसी की इच्छा होती है, किसी न किसी की चीज़ की कामना होती है, फॉर समथिंग। वॉट डू यू विश फॉर, और आपकी क्या इच्छा है। राइट सम ऑफ योर विशेज़, अपनी कुछ इच्छाओं के बारे में लिखो इन द गिवन स्पेस, नीचे वाले में। यू कैन यूज़ योर होम लैंग्वेज टू, और आप अपनी देशी भाषा जो आप बोलते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर मी, मेरे लिए, आई विश टू हैव मैनी टॉयज़, मेरी तो ये इच्छा है टू हैव मैनी टॉयज़, मेरे तो बहुत सारे खिलौने आने चाहिए, इच्छा है। आई विश टू गो टू द जू, और मेरी इच्छा है मैं चिड़ियाघर देखने जाऊँ। आई विश टू ईट लॉट्स ऑफ आइसक्रीम, मेरी इच्छा है मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊँ। आई विश टू फ्लाई इन एन एरोप्लेन, और मेरी इच्छा है कि मैं एरोप्लेन में उड़ूँ। आई विश टू हैव अ ग्रैंड बर्थडे पार्टी, और मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी दूँ। आई विश टू विजिट द माउंटेन, और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं पर्वतों पर जाऊँ। तो देखो मेरी कितनी सारी इच्छाएं, और आप इस तरह से बोलो, लिखो, प्रैक्टिस करो बेटा, इंग्लिश टफ नहीं है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर आल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स, द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे शब्द दिए गए ना, आर आल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड, इसे नाउन के रूप में, नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन के रूप में जाना जाता है। क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो, और जो नीचे वाली जो टेबल दी गई है जैसे प्लेस, थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स, तो आप वो लिखो। तो टीचर, ब्रूम, ब्रूम मतलब आप जानते हो ना, दूल्हा है ना। शॉप, दुकान, डॉग, स्कूल, काउ, पार्क, बॉय, बैग, टेम्पल, मंदिर मतलब पेन। सरिता लड़की का नाम है। केट, कंप्यूटर। ट्री, वुमेंस औरत, गर्ल्स, बुक, मंकी बंदर। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। कार, बाइक, फार्म खेत। फिश जानते हो आप लोग, तो इनका अलग बताना। प्लेस में कौन कौन से आएंगे, तो देखो आप प्लेस क्या है, शॉप आपका प्लेस है, स्कूल आपका प्लेस है, पार्क, टेम्पल, लाइब्रेरी और फार्म आपके प्लेसेस हैं जो कि ऊपर वर्ड्स में लिखे हैं। फिर इसके बाद में सॉरी, ब्रूम मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, ब्रूम मीन्स झाड़ू है ना, सॉरी फॉर दिस, वो ग्रूम वाला ध्यान रह गया मुझे, ब्रूम है ना। थिंग्स, ब्रूम मतलब झाड़ू, बैग मतलब थैला, तो ये आपकी वस्तुएं हैं, ब्रूम, बैग, पेन, कंप्यूटर, ट्री, बुक्स, कार, बाइक एक्सेट्रा, है ना, ठीक है। इसके बाद में पर्सन कौन है, पढ़ा व्यक्ति कौन है, टीचर, बॉय, सरिता, वुमन, गर्ल, ये टीचर्स हैं, सॉरी पर्सन है। और एनिमल्स कौन कौन है, डॉग, काउ, कैट, मंकी, फिश, जो कि यहाँ से हमने लिस्ट में से उठाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, कोई विशेष बात नहीं है, पर आपको ये आना चाहिए, प्लेस, पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स को आपको सर्च करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर के लिए। इसके बाद देखो बेटा, धवल एंड मयूरी वेंट टू अ मार्केट, धवल और मयूरी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, देसा वे देखते हैं, एंड बॉट मैनी थिंग्स, और वो बहुत सारी वस्तुएं लेकर आते हैं। नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, और अब आपको वही रिक्त स्थान भरने, टू नो जानना है, अबाउट दोज थिंग्स उन वस्तुओं के बारे में। यूज़ द पिक्चर क्लू, और पिक्चर का आपको क्लू यूज़ करना है। धवल सा वन ट्री, धवल एक पेड़ देखता, धवल ने एक पेड़ देखा, एंड मैनी लीव्स, पेड़ पर क्या होंगी, पेड़ है तो पत्तियां तो होंगी, तो लीव्स लिखना है आपको, मैनी लीव्स। मयूरी सा वन शॉप, शॉप एंड मैनी बुक्स, अगर शॉप है तो बुक्स होंगी, अगर बुक्स दिखाई दे रही है तो बुक्स ही लिखेंगे ना हम, तो शॉप के अंदर क्या है, बहुत सारी बुक्स है, तो उसने देखा एक शॉप, और शॉप में मैनी बुक्स देखी। इसके बाद में देखो यहाँ पर, मयूरी बॉट 2 शर्ट्स, मयूर ने 2 शर्ट खरीदी, तो अब क्या खरीदा, ए पेंट, और एक पेंट खरीदी। धवल बोट 1 इरेजर, धवल एक बोट मतलब खरीदा, है ना, तो धवल ने एक इरेजर यानी कि वो क्या बोलते हैं, रबड़ खरीदा, एंड 6 पेंसिल, और 6 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। इरेजर के साथ पेंसिल का, शर्ट के साथ पेंट का, शॉप के साथ बुक्स का, ट्री के साथ लीव्स का नाता यहाँ दिखाया गया है, आपको ये सीखना है।
बोथ सा अ बस स्टॉप, उन्होंने बस स्टॉप को देखा। तो एंड मैनी बसेस, तो बस स्टॉप के साथ क्या लगेगा, बसेस। तो इधर कौन है दिखा, जैसा क्लू वैसा ही आंसर लिखना है। तो बस स्टॉप मैनी बसेस। ठीक है, लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ें। रोहित वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही उठता है रोहित। ही इट्स दलिया, वो दलिया खाता है। एंड गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है। ही प्ले कबड्डी, और वो कबड्डी खेलता है विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ। एंड रीड अ स्टोरी, बुक पढ़ता है। एट नाइट, और रात को ही हग हिज मदर एंड स्लीप्स हैप्पीली। ही अपनी मदर को हग करता है, हग करना मतलब गले लगाना। एंड स्लीप हैप्पीली, और खुश होकर सो जाता है। ठीक है, अब वाट गेम्स डज रोहित प्ले, बताइए रोहित कौन सा। तो ही प्लेस कबड्डी, तो आप कबड्डी लिख दो, रोहित कबड्डी तो खेलता था ना। विच वर्ड मेक टू होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को टाइट पकड़ना। तो हग करना, यानी कि टाइट पकड़ना ही है, वही है कसकर पकड़ना, हग करना, जैसे गले मिलना है ना, जिसको कहते हैं गले मिलना है ना। जंप मतलब उछलना कूदना, और रन मतलब दौड़ना। तो हग ही होगा, टाइटली किसी चीज़ को होल्ड करना, पकड़ना, हग करना, गले लगना है ना। इस तरह से बेटा हमने लेसन 4 है जो कि कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।